नमस्कार। हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए, उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि। चाइना के द्वारा ये जो किया गया है, उसमें एक भारत में सोशल मीडिया पे एक मुहिम निकली है जिसको स्वदेशी का मुहिम, बाइकॉट चाइना। कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्या होगा बाइकॉट करके, कैसे करेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब तो चाइना ही है। अभी जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी मेड इन चाइना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये मोबाइल उठा के फेंक दूँ और मेरे घर में जितना भी चाइना या विदेशी प्रोडक्ट हैं उन सब का बहिष्कार करके उठा के फेंकना शुरू कर दूँ। स्वदेशी वो एक पावर है जिसको शायद आपने इतिहास में समझा नहीं और पढ़ा नहीं। सन 1906 में अंग्रेज़ों ने बंगाल अलग कर दिया था, तो उस समय बहुत बड़े क्रांतिकारी थे लोकमान्य तिलक। उन्होंने स्वदेशी का नारा चलाया और 1911 में अंग्रेज़ों ने डर कर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का बहिष्कार किया जाने लगा, तो 1911 में फिर से बंगाल को भारत में विलय कर दिया। जब सुभाष चंद्र बोस एक अंग्रेज़ों के मीटिंग में गए थे, आई थिंक किसी पार्टी में गए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने उनके सामने खादी ऑफ़र किया था और अंग्रेज़ उनसे, उनकी इस रिएक्शन से डर गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को यह बात पता है और यह बात उनको पता थी। और आज जितनी भी विदेशी कंपनियां इस देश में हैं, वो चाहे चाइना की ही नहीं, अमेरिका हो, कोई भी कंपनी हो, उनको इस चीज़ से डर लगता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा कस्टमर यहीं पे है और यहाँ पे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जिस दिन लोग स्वदेशी की तरफ लौटे उस दिन हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। स्वदेशी की मुहिम कोई आम मुहिम नहीं है। भारत में दूसरे प्रधानमंत्री हुए जिनको लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति थे जो भारत को भारत स्वाभिमान पे खड़ा करना चाहते थे, जो कहते थे कि विदेशी प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई बोलबाला नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर के बाद 1965 में ताशकंद में जब वो समझौते के लिए गए तो उनकी हत्या कर दी गई। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि विदेशी विचारधारा, विदेशी प्रोडक्ट, विदेशी चीज़ें इस देश में ना आए। मैं अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री इस देश में बने सब बिकाऊ। अब सिचुएशन ये है कि अभी मैं आपको एक और बहुत बड़े क्रांतिकारी जिन्होंने भारत स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था, राजू दीक्षित। वो तो इतने महान थे कि उन्होंने एक विदेशी दारू बनाने की कंपनी को उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने पेप्सी, कोको कोला, जो जहर जिसको कहते थे टॉयलेट क्लीनर, उसको उन्होंने एक हद तक उसका सेलिंग कम करवा दिया था। लोग खरीदते नहीं थे उनके कहने पे, और 2010 में उनकी भी हत्या कर दी गई। जिन्हें लगता है कि स्वदेशी मात्र एक बोलने वाली बात है, तो आप इस गलतफहमी में जी रहे हैं। और कुछ मूर्ख, कुछ नीच प्रवृत्ति के लोग जो स्टेटस डाल रहे हैं बाइकॉट बीजेपी, बाइकॉट उनके पार्टी के संस्थाओं का नाम ले लेके, आप जानते हैं सेंटर में वो बैठा हुआ है और सेनाओं को इंस्ट्रक्शन वो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन वही दे रहा है, वही पार्टी इंस्ट्रक्शन दे रही है। और आप अपने देश में आपकी पार्टी से कितनी भी घृणा हो, कितनी भी कोई भी मनसा आप लेके बैठे हो, बात वो नहीं है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको उस पार्टी के साथ, अर्थात देश के साथ खड़ा होना चाहिए। वॉर ख़त्म होने दो, ये सिचुएशन ख़त्म होने दो, उसके बाद आपको चाहिए उनको वोट दो, मत दो, उनकी सरकार गिरा दो, लेकिन इस नीच सोच से बाहर आओ। ये सोच आपको ख़त्म कर देगी। भारत आपको लगता है 1947 में आज़ाद हो गया था? मानसिक गुलाम हो आप, आज भी मानसिक गुलाम।
और वो अंग्रेज़ों की चाल थी, वो सक्सेस हो गई। आज 70-72 साल बाद भी वो सक्सेस है पूरी तरीके से। जानते हैं चाइना क्या है? चाइना वामपंथियों का गढ़ है, कम्युनिस्ट है। और इस देश में जो भी कम्युनिस्ट विचारधाराएं, आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसी आइडियोलॉजी बैठी हुई है जो ये बताने के लिए कि आप तो कितने पिछड़े हुए लोग हैं, आप तो कितने पीछे आपकी सभ्यताएं हैं, दुनिया देखो कितनी आगे जा रही है। लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएंगे जब फ्रस्ट्रेशन दूर करना होता है तो यही अंग्रेज़, यही चाइनीज़ इस देश में मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं। इस देश में बौद्ध धर्म जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाके 10-10, 15-15 दिन तक मेडिटेशन करते हैं वहाँ पे। वे नहीं बताएंगे कि विदेशों की कई सारी संस्थाएं, मेडिकल संस्थाएं जो ये आज के टाइम पे कह रही हैं कि हमें हर्बल मेडिसिन अर्थात आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो आपके बीमारियों को क्योर करती हैं, निरुक्त, लेकिन निरोग युक्त सिर्फ आपको आयुर्वेद कर सकता है जो आपके घर में है। आप सरकारों पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। स्वदेशी की मुहिम स्टेटस डालने से ही मात्र नहीं चल सकती। मैं सोचा हूँ कि इस तरीके से इस देश के युवा से ज़्यादा उम्मीद है, किस तरीके से इस चीज़ को कह सकती है, कर सकती है कि आप किसी भी रिटेल शॉप में जाइए, किसी भी शॉप में आप जाइए, अगर आप कोई टूथपेस्ट ले रहे हैं, यदि आप कोई टूथपेस्ट ले रहे हैं तो सिर्फ आपको मात्र इतना कहना है, मुझे मेड इन इंडिया चाहिए। और धीरे से नहीं कहना है पूरी ताकत के साथ, मुझे मेड इन इंडिया। कोई भी टूथपेस्ट दो भले आपको ना मिले, लेकिन आपको बोलना है, और हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको बोलना है, और यह सबको करना है। और ये जिस दिन एक मिशन बना, ये सोच बनी, क्योंकि ये तुरंत नहीं होने वाला। आप सोचिए कि आप सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक को हिला सकते हो, आप कई सारी एक्ट्रेस को हिला सकते हो सिर्फ घर पे बैठे बैठे। जिस दिन आप रोड पे निकल गए, जिस दिन आपने सचमुच बोलना शुरू किया, उस दिन क्या क्रांति आएगी इस देश में। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आप किसी प्रोडक्ट को लो, आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना आपको ज़रूरी है। आपको आपकी भारत की संस्कृति को समझना होगा। भारत में कभी भी कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कोई रिवॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन ईरान की क्रांति हुई, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हुई, अमेरिका में भी क्रांति हुई, लेकिन भारत में नहीं हुआ। इसी चीज़ से विदेशी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो सोच वाले लोग, वो डरते हैं कि जिस दिन भारत के लोग अपने होने पे गर्व करने लगे, उस दिन इनका धंधा बंद। ये पूरी सोची है। मैकॉले के स्टेटमेंट पढ़ो, मैकॉले क्या कहता था। मैकॉले का सिर्फ 5 लाइन का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ो। और कोई मुहिम, कोई चीज़ एक वक्त के लिए नहीं होती। आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।